अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व होने वाला है समाप्त। जी हां, पश्चिमी देशों और अमेरिका की धमकियों और प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत और रूस के बीच व्यापार की नई शुरुआत हो रही है। मतलब दोनों देश अब आपस में डॉलर को प्राथमिकता देने की बजाय रुपए और रूबल में लेन देन करेंगे। इसी तरह भारत और ईरान के बीच भी रियाल और रुपए में व्यापारिक लेन देन देखने को मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन में हमले के कारण अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर हर तरह का प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के मामले में वो ईरान से काफी आगे निकल चुका है। रूस का 630 बिलियन डॉलर का रिजर्व इस वक्त किसी काम का नहीं रह गया है। अमेरिका ने डॉलर रूबल करेंसी स्वैप को रोक दिया है। इस परिस्थिति में भारत अपने पुराने मित्र रूस की सहायता के लिए आगे आया है। यानी भारत और रूस के बीच का व्यापार अब डॉलर से नहीं बल्कि रुपया रूबल के जरिए होगा। भारत आज भी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है और अब इनके लिए वो भारतीय रुपयों में भुगतान करेगा। साथ ही उससे सस्ते में कच्चे तेल की खरीद के लिए भी रुपयों में ही लेन देन किया जाएगा। संकट के समय ये भारत द्वारा रूस की सबसे बड़ी सहायता है। वहीं रूस भारतीय करेंसी का प्रयोग भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश करेगा, जो प्रतिबंधों से सुरक्षित है। भारत और रूस के बीच व्यापार के इस नए तरीके से अमेरिकी डॉलर रिजर्व सिस्टम को सांकेतिक झटका लगा है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर से ही व्यापार होता है और भारत ने एक तरह से डॉलर की प्रभुसत्ता को चुनौती दी है। इसके साथ ही भारत और ईरान के बीच भी डॉलर में व्यापार नहीं होगा। स्थानीय करेंसी में व्यापार करने पर बात चल रही है, यानी भारत ईरान से जो तेल खरीदेगा उसका भुगतान रुपयों में करेगा। ईरान भारत से जो सामान खरीदेगा उसके लिए वो रियाल में भुगतान करेगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए महायुद्ध के कारण रूसी अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव से रूसी मुद्रा जो कि रूबल है उसमें भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपयों के मुकाबले रूसी रूबल करीब 30% से ज्यादा कमजोर हुआ है। आधिकारिक विनिमय दरों के अनुसार एक रूसी रूबल वर्तमान में 0.70 भारतीय रुपये या 70 पैसे के बराबर है। 2 मार्च को रूबल की कीमत 0.84 पैसे थी। एक रूसी रूबल 0.0088 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यूक्रेन संकट से पहले रूसी रूबल और भारतीय रुपये का मूल्य समान था। रूसी रूबल की हालत जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि अब हालात बदलने वाले हैं। रूबल में आई गिरावट अब संभलने वाली है, क्योंकि भारत और रूस के बीच व्यापार अब डॉलर से नहीं रुपए रूबल से होगा। वैश्विक बाजार में भी जिस तरह से तेल की कीमतों में आग लगी है, उसको देखते हुए भारत ईरान के साथ मिलकर रुपए में कच्चे तेल की खरीद कर सकता है। भारत के लिए ये सौदा जहां उसको राहत देगा, तो वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान को भी इससे आर्थिक लाभ होगा। अब देखना ये होगा कि भारत ने जिस तरह से रूस के साथ नई व्यापारिक शुरुआत की है, उस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है।